बरेलवी मसलक के धर्मगुरु ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को पीएफआई पर बयानबाजी करने पर धमकी मिली है। कल मौलाना के मोबाइल फोन पर धमकी देने वाले ने कॉल करके कहा कि पीएफआई के खिलाफ बोलना बंद करो। धमकी की सूचना मौलाना ने बरेली के डीएम एसएसपी को फोन और ट्वीट कर दी। आज मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने एसएसपी बरेली से मिलकर शिकायत की है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा, पीएफआई का मैं बराबर विरोध कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि पीएफआई कट्टरपंथी संगठन है और वह देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इस्लाम को बदनाम कर रहा है, इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी हो रही, पूरे देश में कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है। इस वजह से मैं बराबर पीएफआई का विरोध कर रहा हूँ। तो इस वजह से कल दोपहर में 3:42 पर पीएफआई के एक सदस्य ने मुझे धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी और मैं उस समय लखनऊ में था। आज बरेली पहुंचा हूं। बरेली पहुंचने के बाद कप्तान साहब से मुलाकात हुई। कप्तान साहब को अपना प्रार्थना पत्र दिया और मैंने उनसे मांग की है कि मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए। तो कप्तान साहब ने बहुत उम्मीद दी है, कहा है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, सुरक्षा आपको दी जाएगी। मैं बहुत महत्वहीन हूँ। उनकी बातचीत से मैं आपको बता दूं और यह भी मैं आपको बता दूं, मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। सही बात तो सच्ची बात मैं कहता रहूँगा। देश की एकता और अखंडता के लिए, इस्लाम को बदनाम न होने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी मैं कुर्बानी दूंगा। पीएफआई के किसी भी धमकी भरे फोन से डरने वाला नहीं हूँ। यह मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकते हैं और यह जो मेरा आंदोलन है पीएफआई के खिलाफ चलता रहेगा। जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ ऐसे ही चलता रहेगा और मैं डरने वाला नहीं हूँ, ना मैं घबराने वाला हूँ, ना मेरे साथी, मेरे सहयोगी, मेरे संगठन मजबूती के साथ में दहशतगर्दी के खिलाफ है, कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ है, क्योंकि हिंदुस्तान सूफियों की जमीन है। सूफियों ने यहाँ एकता और अखंडता हिंदू मुस्लिम इतिहास का काम किया है। हमारे आला हजरत इमाम बरेलवी ने कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ मुहिम चलाई और मैं आला हजरत सूफी प्रबल प्रचारक हूँ। मैं प्रचार करता रहूँगा, अभियान चलाकर कट्टरपंथी के खिलाफ, विचारधारा के खिलाफ अभियान चलाता रहूँगा और मेरे हौसले को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। मुझे उम्मीद है मुझे मुकम्मल सुरक्षा मिलेगी। मैं एसएसपी साहब की बातों से बहुत महत्वहीन हूँ। वहीं एसएसपी का कहना है कि बरेली में आला हजरत के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कल ट्वीट किया था कि इनको एक फ़ोन आया जिसमें इनको धमकी दी गई। ट्वीट आने के बाद इनसे वार्ता की गई। उन्होंने कहा था कि मैं कल बरेली आकर प्रार्थना पत्र दूंगा। उसके बाद से हमारी जब कल बात हुई उसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई और फोन नंबर लेकर सर्विलांस पर लगाकर कार्यवाही चल रही। इसके अलावा जो प्रार्थना पत्र इन्होंने आज दिया है इसमें हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर सख्त कार्यवाही करेंगे और इन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। थाने लेवल से इनको सुरक्षा दी जा रही। इनका कहना है कि पीएफआई का ही काफी टाइम से विरोध कर रहे, बोल रहे कि वे देश के हित में नहीं है। पीएफआई के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उसी संदर्भ में इनको धमकी मिली, फोन आया था, इनको धमकी दी, बहुत उल्टा सीधा बोला। जो भी तथ्य उन्होंने बताया कि छानबीन की जाएगी, इससे मुकदमा पंजीकृत करके जिस नंबर से आया था उस नंबर को ट्रेस किया जाएगा और उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद ही चीजें साफ होगी कि पूरा मामला क्या है। पीएफआई का मैं बराबर विरोध कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है और वो देश की एकता और अखंडता के लिए ख़तरा है। इस्लाम को बदनाम कर रहा है, इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी हो रही है, पूरे देश में कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है। इस वजह से मैं बराबर पीएफआई का विरोध कर रहा हूं। तो इस वजह से कल दोपहर में 3:42 पर पीएफआई के किसी सदस्य ने मुझे धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी और मैं उस दिन लखनऊ में था। आज बरेली पहुंचा हूं। बरेली पहुंचने के बाद अभी कप्तान साहब से मुलाकात हुई। कप्तान साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दिया और मैंने उनसे मांग की है कि मेरी सुरक्षा की जाए, मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरे परिवार की सुरक्षा दी जाए। तो कप्तान साहब ने बहुत उम्मीद अफ़ज़ा बात की है, मुझे यकीन दहानी कराई है कि आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें और इंशाल्लाह पूरी की पूरी सुरक्षा आपको दी जाएगी। तो मैं बहुत मुतमईन हूँ। उनकी बातचीत से मुझे बहुत इत्मीनान हासिल है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि गीदड़ भभकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। हक बात और सच्ची बात मैं कहता रहूंगा। देश की एकता और अखंडता के लिए, इस्लाम को बदनाम न होने के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ेगी मैं कुर्बानी दूंगा।
मैं पीएफआई के किसी भी धमकी भरे फ़ोन से डरने वाला नहीं हूँ। ये मेरे अज़्म और हौसले को नहीं तोड़ सकते हैं और ये मेरा जो आंदोलन है पूरे मुल्क की सतह पर पीएफआई के ख़िलाफ़ चलता रहेगा। जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ ऐसे ही चलता रहेगा और मैं डरने वाला नहीं हूँ, न घबराने वाला हूँ। और मेरे साथी, मेरे सहयोगी और मेरा संगठन मजबूती के साथ में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़ा है और इस कट्टरपंथी विचारधारा के ख़िलाफ़ है। क्योंकि हिंदुस्तान सूफ़ियों की सरज़मीन है, सूफ़ियों ने यहाँ पर यकता और अखंडता और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का काम किया है। हमारे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने कट्टरपंथी विचारधारा के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई और मैं आला हज़रत के सूफ़ी मिशन का प्रबल प्रचारक हूँ और मैं ये प्रचार करता रहूँगा और अभियान चलाता रहूँगा। शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़, कट्टरपंथियत की विचारधारा के ख़िलाफ़ मैं अभियान चलाता रहूँगा और मेरे अज़्म हौसले को कोई तोड़ नहीं सकता और कोई दबा नहीं सकता। आपने सुरक्षा की मांग की है? मैंने सुरक्षा की मांग की है, मुझे यकीन दहानी कराई है एसएसपी साहब ने और मुझे उम्मीद है कि मुझे जो है मुकम्मल सुरक्षा मिलेगी और मैं उनकी बातों से बहुत मुतमईन हूँ। बरेली में आला हज़रत के मौलाना शहाबुद्दीन जी हैं, जिन्होंने कल ट्वीट किया था कि इनको एक फ़ोन आया जिनमें इनको धमकी दी गई और उनकी बोलती बंद करने की धमकी दी गई। तो उस संदर्भ में ट्वीट आने के बाद हम लोगों को इनसे वार्ता की गई और इन्होंने कहा था कि मैं कल आके बरेली आके प्रार्थना पत्र दूंगा। उसके बाद से ही हमारी कल जब बात हुई उसके बाद से ही पुलिस एक्टिव हो गई और जो भी फ़ोन नंबर थे उनसे लिए गए, उनके सर्विलांस पे लगा के उस पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो प्रार्थना पत्र इन्होंने आज दिया है इसमें हम लोग मुकदमा पंजीकृत करके सख्त कार्रवाई करेंगे और इनको सुरक्षा की इन्होंने मांग करी थी तो अभी थाने लेवल से उनको सुरक्षा दी जा रही है और इसमें पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कौन से संगठन का नाम बताया है, क्या बताया? ये अभी आए, इनसे पूरी बात हुई तो इनका कहना है कि पीएफआई का ये काफ़ी टाइम से विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो देश के हित में नहीं है। तो पीएफआई के ख़िलाफ़ इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसी संदर्भ में इनको कल धमकी मिली, फ़ोन आया था लगभग 1 मिनट उसने इनके धमकी दी, इनको बहुत उल्टा सीधा बोला है। तो पीएफआई के तार के बरेली से जुड़ रहे हैं, इसकी भी छानबीन की जाएगी? बिल्कुल, ये तो सारे तथ्य जो भी इन्होंने बताए हैं सबकी छानबीन की जाएगी और इसमें मुकदमा पंजीकृत करके जिस नंबर से आया था उस नंबर को ट्रेस किया जाएगा, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद से पूरी चीज़ें साफ़ होगी कि क्या पूरा मामला है।